हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 10 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए सत्ता परिवर्तन। अभी पता है दिल्ली में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट लाकर वहाँ पे बहुमत हासिल किया है। अब सरकार बीजेपी बनाएगी। पहले कौन थे? आप पार्टी के थे। ये इनका क्या नाम था? आतिशी। ठीक है, ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया गवर्नर को। याद रखिएगा, दिल्ली से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई दफ़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना 69, ये पूछ लेगा आपसे। दूसरा क्या क्या पूछेगा कि दिल्ली जो है ना बाकी राज्यों से अलग कैसे है, ये मेंस में आपसे पूछेगा। थर्ड की अगर बात करें तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसको अपॉइंट कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 69 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आप इसको याद रखेंगे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना 69, ये जो है दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल जो रीजन होता है ना उससे जुड़ा हुआ है। इसी के तहत जो है इसको मान्यता दिया गया था। ठीक है। दूसरा क्या है कि दिल्ली के जो होते हैं ना वो मुख्यमंत्री, उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। और थर्ड आप याद रखेंगे कि दिल्ली बाकी राज्यों से अलग इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट राज्य तो है नहीं, क्योंकि पुलिस के मामले में और भूमि संबंधी कानून के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इसके पास कोई पावर नहीं है। यहाँ पर केंद्र कंट्रोल करती है। और क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं यहाँ पे नक्सली हमला हुआ है। ठीक है, सरकार का प्रयास है कि नक्सलवाद को 2026 तक क्या करें, खत्म कर दें। 2026 तक ये डेडलाइन दिया हुआ है, अल्टीमेटम है ये। तो बीजापुर में अभी नक्सली हमला हुआ था और उस पर कार्रवाई किया गया सरकार के द्वारा, वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो लगभग 31 नक्सली मारे गए और हमारे जो दो सुरक्षाकर्मी थे ना शहीद हो गए। कुल मिलाकर जो है ना भारत का आंतरिक चुनौती को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सामने वर्तमान चुनौती क्या है। तो आप आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, आप नक्सलवाद के बारे में बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, इम्प्लीमेंट को जो है ना टाइमलाइन पे लागू नहीं करना, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया इंटरनल चैलेंजेस। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र जो है ना काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। एक ये वाला याद रखिएगा, एक मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क जो है ना न्यूज़ में आ रहा है, तो किसी ना किसी तरह से पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे आप। मणिपुर में आपको पता है ना जातीय हिंसा के कारण जो है सालों भर से न्यूज़ में है ये। मणिपुर के जो भी वर्तमान में जो थे आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सारे मंत्रिमंडल ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो मणिपुर जो जातीय हिंसा है ना इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, तो कुकी और मतई के बारे में आपको बताया था कि मतई को जो है ना यहाँ पे एसटी का दर्जा देने को लेकर कुकी में जो था नाराजगी था और इसी को लेकर पूरा जातीय हिंसा देखने को मिला। मणिपुर का किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप उसको याद रखेंगे। कौन कौन सा नेशनल पार्क वहाँ पे है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कमजोरी के कारण डल्लेवाल चिकित्सा सहायता रोकी गई। ये जो है ना किसान नेता है और इन्होंने आमरण अनशन दिया था एमएसपी के सपोर्ट में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है ना कानूनी गारंटी दिया जाए। एमएसपी क्या है हम उस पर बात करेंगे। आपको बता दें यहाँ पे इसमें 23 फसल इंक्लूड होता है। एमएसपी जो है ना सरकार के द्वारा किसानों को आश्वासन है कि अगर ज़्यादा पैदावार या हो जाता है या ज़्यादा फसल की उत्पादन हो जाता है तो आप लोग उसके डरे नहीं, उसका रेट को गिरने नहीं देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसी को बोलते हैं। देखिए किसान बोलते हैं कि हमको आश्वस्त मत कीजिए, हमको जो है ना गारंटी दीजिए। इसको आप याद रखेंगे। सीएसईपी एक संस्था है जो कि सिफारिश करती है और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर है ना, ये जो ना फाइनल मुहर लगाती है। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक कोटेशन दिया गया है कि किसी गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय मत गवाओ। किसी में जो प्रशंसा कर रहे हो ना गुणों के बारे में, उसमें अपना समय मत गवाओ, अच्छे गुणों को आप अपनाओ। कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स वही हैं जो संथाल विद्रोह को प्रथम जो है ना जनजातीय विद्रोह कहा था, याद रखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा। और उनका कोटेशन भी था संथाल विद्रोह को लेकर। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं मेंस में। ठीक है, उसके बाद आइए ट्रेड वार को लेकर ये आर्टिकल है। एडिटोरियल में ट्रेड वार के बारे में बात किया गया है। ये ट्रेड वार होता क्या है, अमेरिका ट्रेड वार को कैसे बढ़ा रहा है, अमेरिका अपना हित को कैसे साध रहा है। जब कोई 2 देश के बीच में युद्ध चलता है ना तो डेवलप कंट्री और अमेरिका को कैसे लाभ पहुंचता है, ये तमाम प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए ट्रेड वार क्या होता है। अभी अमेरिका बोला है ना कि हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट, महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। हम अमेरिका हित के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है हम वो करेंगे। ठीक, और ये ऐसा अमेरिका का कहना है। तो अभी ट्रेड वार चर्चा में आ गया है क्योंकि अमेरिका ने बोला कि मेरा जो डॉलर है, हमारा जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है ना, इसको जो भी कमजोर करने का कोशिश करेगा, जो भी देश या ग्रुप, उस पर जो है ना हम टैरिफ लगाएंगे।
चाहे वो कोई भी देश हो। तो आपको बता दें ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उन्होंने अपना जो है ना वैकल्पिक करेंसी पे व्यापार करने की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका को एक चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारा करेंसी को जो है ब्रिक्स वाला कैसे कमजोर कर देगा। और ब्रिक्स का मेंबर भारत भी है, तो भारत को भी ये धमकाया है, ब्रिक्स के मेंबर को भी धमकाया है कि अगर आप लोग हमारे डॉलर को कम करेंगे तो आप पे टैरिफ लगा देंगे। इसी दिशा में अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे टैरिफ लगा दिया है। चाइना पे जो भी इंपोर्ट करके जो भी सामान आ रहा है ना अमेरिका में, उस पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। मैक्सिको और कनाडा में वहाँ से भी जो इंपोर्ट होकर सामान आ रहा है अमेरिका में, उस पर भी 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो इससे जो देश जो है तिलमिला गए हैं, उनको ये चीज़ सही नहीं लग रहा है क्योंकि उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो फिर खरीदेगा कौन अमेरिका में, ठीक है। तो इससे जो है सेल उनका घट जाएगा। ये हो गया ट्रेड वार। आगे अभी हम लोग बात करेंगे। तो मैक्सिको और कनाडा बोल रहा है कि जब आप अफगानिस्तान में लड़ रहे थे ना, तो हम आपके साथ खड़े थे। जब वनाग्नि जो जंगल में आग लगा कैलिफोर्निया में, हम आपके साथ खड़े रहे। जो कैटरीना जो यहाँ पे तूफान था उसे निपटने में हम आपके साथ खड़े रहे। तो फिर आप हम पे टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, ऐसा कनाडा और मैक्सिको का कहना है। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा नीति अपनाता है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग भी एकजुट होकर टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। यही हो गया ट्रेड वार। पहले क्या होता था ना, पहले की लड़ाई में सैनिक आमने सामने लड़ते थे, लेकिन अब जो है ना समय के साथ युद्ध का स्वरूप भी बदल चुका। अब ये ट्रेड वार में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया। साथ ही बता दें आपको, जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, फिर यहाँ पे आप ताइवान और चाइना के बीच में आप देखोगे तनातनी हो रहा। तो इससे जो है ना जो डेवलप कंट्री होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्री होता है ना, उनको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, क्योंकि ये लोग अपना जो गन का फैक्ट्री है, बारूद का जो फैक्ट्री है, उसको चलाते हैं, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे ये आर्टिकल पे ये चीज़ बताया गया, तो ध्यान रखेंगे आप। साथ ही आपको बता दें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये आर्टिकल जो है ना विमेंस जो महिला जो सशक्तिकरण को लेकर है, मतलब जो घरेलू हिंसा होता है महिलाओं के साथ, उसके लिए जो कानून बना है, उस कानून का जो दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, ठीक है, उसको लेकर ये आर्टिकल में बात किया गया है। आप देखोगे कि जो भी कानून बनता है महिलाओं के लिए, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये है कि जहाँ भी महिलाओं को जो है यहाँ पे घटनाओं से झेलना पड़ता है या हिंसा से झेलना पड़ता है, तो उससे सुरक्षा मिले। लेकिन कई बार देखा गया है कि महिलाएं इसका मिसयूज करती है और बेवजह जो है ना उस व्यक्ति को या उस लोगों को भी इससे कानून के तहत घसीटा जाता है, जो कि इससे संबंधित है ही नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है मिसयूज पे है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डीपसीक क्या होता है और चैट जीपीटी क्या होता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सम्मेलन हो रहा है पेरिस फ्रांस में। तो वहाँ पे सारे जो दिग्गज लोग हैं एआई से जुड़े हुए जो भी हैं, सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे और एआई पे जो चिंता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। क्योंकि अभी देखोगे इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप लोग जो है ना, जो इतने भी ऑफिशियली जो कंप्यूटर हैं या जो मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज होता है ना, उसमें आप डीपसीक को इंस्टॉल नहीं करेंगे या उससे आप कुछ भी सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना जो है ना डाटा को यहाँ पे चुरा सकता है। तो प्राइवेसी को लेकर यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी किया गया है, और इसी को जो है शिखर सम्मेलन जो है पेरिस में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान के बीच साझेदारी। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो नाटो के बारे में यहाँ पर चर्चा मिलता है। बीपीएससी ने नाटो के बारे में पूछ लिया है कि अभी हाल ही में कौन सा नया कंट्री जो है ना मेंबर बना नाटो का, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना गाजा, अभी अमेरिका जो क्या बोल रहा है, अमेरिका जैसे सरकार में आया ना, तो वो बोल रहा है कि गाजा को हम जो है ना रिहेबिलिटेट करेंगे। जो भी पहले से यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रह रहे थे ना, उसको यहाँ पे माइग्रेट करके कहीं और भेज देंगे उसको। ये हो गया। फिर यहाँ पे ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे, पनामा पे हम अपना कब्जा कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिको और कनाडा को हम अपने में मिला लेंगे। तो इस तरह का जो है स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो गाजा स्ट्रिप का लोकेशन आप याद रखेंगे, किन किन सीमा के साथ साझा करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट मूव करें तो ये अफीम वाला एरिया है, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, कौन कौन सा कंट्री को टच करता है आप इसको देखेंगे। कोल माइंस वाला भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भारत में, भारत के रिस्पेक्ट में अगर बात करें। फिर नीलगिरी आपको पता है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो मिलन जो जगह होता है नीलगिरी बोलते हैं उसको। और ये पर्वत है, और साउथ में जो है ना नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करने के लिए पूछेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये पोर्ट है, ईस्टर्न पोर्ट, वेस्टर्न पोर्ट। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट को लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा आर्टिफिशियल है कौन सा नेचुरल है। इसके बाद हम लोग पर्वत को लेकर बात करेंगे यहाँ पे कि K2 हो गया। फिर यहाँ पे आप बात करोगे नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया, मिहिर हिल्स हो गया,
इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर को लेकर और यहाँ पे बात करेंगे मेघालय को लेकर। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।